हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम सिलेक्शन। सो आज की सेशन के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट अध्याय नंबर 2 यानी कि रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 2 इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण, इसके बारे में फुल नॉलेज लेंगे। इस चैप्टर को इस प्रकार से चित्र के माध्यम से इस प्रकार से क्लियर करा जाएगा कि आपका एक भी नंबर इस चैप्टर से कटने न पाए। तो इस चैप्टर की खास बात हम आपको बता दें कि इसमें आपको अम्ल के बारे में पढ़ना है और क्षारक के बारे में पढ़ना है और लवण के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर अम्ल और क्षारक और लवण, इनकी बेसिक टू एडवांस लेवल की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि जो यूपी बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड में हो, क्वेश्चन जो बनता है वो इस प्रकार से हर एक टॉपिक से पूछा जाता है। तो किस प्रकार से कितने नंबर के प्रश्न, यहाँ पर मैं आपको ये भी मेंशन किए दे रहा हूँ कि कितने नंबर के प्रश्न कहाँ से बनेंगे। तो यहाँ पर इस चैप्टर की शुरुआत आज करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत कितने टॉपिक आने वाले हैं, कहाँ से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब इस सेशन के अंतर्गत कवर किया गया है। तो यहाँ पर अध्याय नंबर 2 हम यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अध्याय नंबर 2 को, जैसे कि अध्याय नंबर 1 को हमने कवर कर लिया है, तो अब अध्याय नंबर 2 की बारी है। इसको भी कुछ इस प्रकार से क्लियर करा जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको हर एक चीज का आपको चित्र के माध्यम से समझाया जाएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं अपने इस अध्याय का पहला टॉपिक है अम्ल यानी एसिड। तो एसिड क्या होता है? तो अम्ल, आप समझिए, यहाँ पर लेमन दिख रहा होगा, तो ये नींबू जो है वो एक प्रकार का अम्ल है। तो अम्ल की डिफिनेशन क्या बनती है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो यहाँ पर लेमन जो दिया गया है वो भी स्वाद में खट्टा होगा। तो इस प्रकार से अम्ल की परिभाषा बनती है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो अम्ल कहलाते हैं। और अम्ल जो होंगे वो नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। यहाँ पर आपको एक यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक इसमें आपको एसिड मिलेगा। एसिड का मतलब हुआ अम्ल। यहाँ पर नीला नीला एक यहाँ पर लिटमस डाला जा रहा है। तो ये लिटमस का क्या कार्य है? ये लिटमस जो है यहाँ पर ये नीले रंग की पूरी लिटमस है। तो नीले रंग की लिटमस जो, जब इसमें अम्ल, यहाँ पर ये अम्ल भरा हुआ है, तो इस अम्ल में डाली जाएगी तो अम्ल जो होगा वो लाल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी डिफिनेशन में आपको यहाँ पर लिख देना है कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और अम्ल जो होंगे वो जलीय विलयन में, मतलब इनमें पानी में इसे घोला जाएगा तो ये H पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन निकालेंगे। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन ये निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जिसमें भी हाइड्रोजन तत्व होगा, जिस भी, जैसे HCl, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना कि जैसे HCl है तो इसमें अम्ल है, यहाँ पर H है ना, H तत्व है, तो यहाँ पर H तत्व है, तो यहाँ पर यह एक प्रकार का अम्ल है। और एसिड की बात करें तो जिसे अम्ल कहा जाता है, एसिड जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, यानी एसिड्स। एसिड्स का मतलब होता है, ऐसे अम्ल का मतलब होता है एसिड्स, जिसे इंग्लिश में एसिड्स कहा जाता है, और अम्ल का मतलब होता है खट्टा। तो इसकी परिभाषा भी है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। यहाँ पर आप दो भाषा को समझिए, यहाँ पर दो शब्द लिखे गए हैं, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। प्रबल का मतलब क्या होता है? प्रबल, यहाँ पर आप प्रबल का मतलब समझिए। प्रबल का मतलब होता है जिसमें अत्यधिक मात्रा में अम्ल होता है। यहाँ पर जैसे जिसमें प्रबल जो होगा उसमें अत्यधिक मात्रा में अम्ल यानी एसिड होगा। तो ए से प्रदर्शित हम किए दे रहे हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 और HNO3 ये सभी प्रबल अम्ल हैं।
तो आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं, तो आपको इन तीनों को ध्यान में रखना है, ये प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर लिखा गया है दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनमें अम्ल जो होता है वो कम मात्रा में पाया जाता है, मतलब कम मात्रा में अम्ल पाया जाता है और अत्यधिक मात्रा में। यहाँ पर आप समझिए, प्रबल अम्ल जो है उसमें अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाएगा और जो जल होगा वो कम मात्रा में पाया जाएगा। और दुर्बल अम्ल में दुर्बल अम्ल, दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, तो दुर्बल अम्ल में अम्ल जो होगा वो कम मात्रा में पाया जाएगा और जल जो होगा वो अधिक मात्रा में। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल आपको समझ में आ गया होगा। और दुर्बल अम्ल के अंतर्गत क्या आता है? CH3COOH और लैक्टिक अम्ल आता है और ऑक्जेलिक अम्ल, तो ये दुर्बल अम्ल के अंतर्गत। दो और शब्द आते हैं, सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल का मतलब होता है जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है और जल अल्प मात्रा में। अल्प मतलब हुआ कम, तो जिसमें जल कम मात्रा में होगा और अम्ल अधिक मात्रा में होगा वे सांद्र अम्ल कहलाएंगे। सांद्र अम्ल को प्रबल अम्ल भी कहा सकते हैं और दुर्बल अम्ल को तनु अम्ल भी कहा जा सकता है। तनु अम्ल किसे कहेंगे? जिसमें अम्ल जो होगा वो कम होगा और जल जो होगा वो अत्यधिक मात्रा में होगा। तो अम्ल के बारे में हमने पढ़ लिया, मोटा मोटा हमने यहाँ पर ये क्लियर कर लिया कि अम्ल क्या होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि वे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं और ये जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, मतलब हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन देते हैं। और एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ जो होता है वो खट्टा यानी एसिड से होता है। प्रबल अम्ल के अंतर्गत HCl H2SO4 HNO3 होता है। दुर्बल अम्ल के अंतर्गत CH3COH आता है। तो इस प्रकार से अगले टॉपिक को अब यहाँ पर आप इस इमेज के माध्यम से समझिए। यहाँ पर आप इस बर्तन में अम्ल डालेंगे, तो अम्ल यहाँ पर पड़ चुका है। अब यहाँ पर अम्ल में समझिए आप, यहाँ पर आप नीली कलर के एक लिटमस लाए, तो लिटमस क्या होता है? लिटमस एक काई के तरीके से आता है और ये मार्केट में भी बिकता है। यहाँ पर लिटमस जो होते हैं वो दो कलर के होते हैं, एक लाल होता है, एक नीला होता है। तो आप पहले यहाँ पर ये मान लीजिए नीला लिटमस पेपर है, तो नीला कलर से हम इसको फिल कर देते हैं। तो नीला लिटमस पेपर हमने इसे मान लिया है। अब नीले लिटमस पेपर, यहाँ पर नीला लिटमस पेपर ही है। यहाँ पर आप लिटमस को समझिए, यहाँ पर एक पेंच की तरीके से आता है और यहाँ पर ये जो अम्ल दिया गया है इसमें जब नीला लिटमस, यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि ये जो नीला लिटमस पेपर है, ये लिटमस का रंग पहले क्या था? इस नीले कलर का था। और नीले कलर का जब था लिटमस, तो ये अम्ल में जब डाला गया तो यहाँ पर देखा गया कि ये लाल कलर का हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अम्ल में जब भी नीला लिटमस पेपर, ध्यान में रखना है कि आपको नीला लिटमस पेपर ही डाला जाता है। तो जब अम्ल में नीला लिटमस पेपर डाला जाता है तो इससे लिटमस का जो रंग होता है वो लाल हो जाता है। और यहाँ पर लिटमस जो है वो उसका प्राकृतिक रंग क्या होता है, मतलब कि लिटमस जो होता है वो प्रकृति में भी पाया जाता है। तो प्रकृति में लिटमस का रंग ना तो गुलाबी होता है और ना ही नीला होता है। लिटमस का जो रंग होता है वो गुलाबी रंग होता है, मतलब कि ना लिटमस जो होता है वो लाल कलर का पाया जाता है प्रकृति में और ना ही नीला, यहाँ पर गुलाबी कलर में पाया जाएगा। अब हम देखेंगे कि क्षारक क्या होते हैं। तो क्षारक को इंग्लिश में बेस कहा जाता है। तो क्षारक किसे कहा जाता है? तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने में साबुन जैसे होते हैं, तो वे क्षारक कहलाते हैं। क्षारक का मतलब क्या होता है? बेस जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH एक प्रकार का क्या है? बेस है। तो और क्षारक जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। आप यहीं पर इस इमेज के माध्यम से समझिए कि जो क्षारक होते हैं यहाँ पर ये बेस हैं,
यहाँ पर ये नीला पूरा लिटमस पेपर है। नीले लिटमस पेपर जब यहाँ पर क्षार में डाला जाता है तो यहाँ पर इसका रंग जो होता है वो नीला हो जाता है। मतलब कि लाल लिटमस पेपर को जब क्षार में डाला जाता है तो ये लिटमस पत्र जो होता है वो नीला हो जाता है। जैसा कि अम्ल जो होते थे वो H पॉजिटिव आयन देते थे और यहाँ पर क्षार जो हैं वो जलीय विलयन मतलब कि जल में ये OH ऋणात्मक आयन देते हैं, मतलब OH नेगेटिव आयन देते हैं। और प्रबल यहाँ पर क्षारक दिया गया है और प्रबल और दुर्बल क्षारक क्या होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि प्रबल अम्ल जो होते थे मतलब कि अम्ल जो होगा उसमें अधिक मात्रा में होगा और क्षार और जो पानी होगा वो अल्प मात्रा में होगा। तो यहाँ पर प्रबल क्षारक का मतलब हुआ जिसमें क्षार जो होगा वो अधिक मात्रा में होगा और दुर्बल क्षारक का मतलब हुआ जिसमें क्षारक जो होगा वो अल्प मात्रा में होगा। क्षारक और दूसरा शब्द आपको देखने को मिलेगा क्षार। तो क्षारक और क्षार में क्या डिफरेंट होता है। तो क्षार की बात करें यानी कि ये क्षार जो होते हैं यहाँ पर सिर्फ का फर्क है, तो इसके फर्क को आप समझिए। यहाँ पर ये जो क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील, ये जो क्षारक है यहाँ पर ये जो क्षारक है वो जल में जब घुलनशील होगा तो इसे ही क्षार कहा जाता है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जैसे NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, ये सभी क्या हैं, एक प्रकार के क्षार हैं। क्षार तो आपको ध्यान में यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो क्षार होते हैं, यहाँ पर दो आप शब्द को समझिए। क्षार, जो क्षार होंगे वे सभी क्षार जो होंगे वो क्षारक होंगे। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो क्षार होते हैं वे सभी क्षार जो होते हैं वो क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक जो होते हैं वो क्षार नहीं होते हैं। यहाँ पर इसको समझिए आप कि जो क्षार होंगे ये क्षारक होंगे, लेकिन ये जो क्षारक होंगे ये क्षार नहीं होंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाता है। अब दूसरा यहाँ से प्रश्न क्या बनता है कि लवण क्या होता है। दूसरा यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट हो जाता है लवण, जैसा कि चैप्टर के नाम में ही ये टॉपिक पड़ा हुआ है यानी साल्ट। तो यहाँ पर आप समझिए, अब हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं अम्ल और क्षार। तो अम्ल और क्षार से किस प्रकार से इसका रिलेशन है। तो यहाँ पर अम्ल हो गया एक तरीके से और क्षार, अम्ल और प्लस क्षार यानी अम्ल जैसे कि HCl हो गया। HCl इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा, HCl और क्षार एक ले लीजिए, कोई सा भी क्षार, जैसे NaOH एक प्रकार का क्या है, क्षार है। तो अम्ल और क्षार दोनों को लेकर रिएक्शन यदि हम करा देंगे तो हमें लवण प्राप्त होगा। तो लवण इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि लवण की डिफिनेशन क्या बनेगी। तो लवण जो होते हैं वो अम्ल क्षारक की पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है, जैसे कि NaCl और KCl, ये दोनों क्या हुए, लवण यानी साल्ट हो गए। तो आपको यहाँ पर हमने बताया था कि जो ये लिटमस होता है, तो अब हम पढ़ेंगे कि लिटमस जो होता है वो किस प्रकार का होता है। हमने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन क्लियर कराया था कि जो अम्ल होते हैं वो और क्षार जो होते हैं ये दोनों मिलकर लवण बनाते हैं। तो आप इस प्रकार से जांच भी कर सकते हैं कि यहाँ इसमें अम्ल है कि क्षार है। तो किस प्रकार से जांच करेंगे, यदि आप मार्केट से नीला लिटमस पेपर लेकर आते हैं और अम्ल या क्षार है इसमें, इस बर्तन में अम्ल है या क्षार आपको पता करना है। तो आप जांच, ये जो नीला लिटमस पेपर है अगर आप इसको डालेंगे अम्ल में तो यहाँ पर इसका कलर जो होगा वो लाल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि जो अम्ल होते हैं
जो अम्ल है या नहीं है। इसी प्रकार से इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीला लिटमस पेपर लाना पड़ेगा, मतलब कि लाल लिटमस पेपर लाना पड़ेगा। अगर नीला हो जाएगा तो आप समझिए कि उसमें बेस है। तो यहाँ पर ये जो लिटमस मैंने आपको बताया, तो लिटमस से एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो लिटमस होता है उसका रंग किस प्रकार से होता है। तो लिटमस का प्राकृतिक रंग जो होता है वो बैंगनी कलर होता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इस बर्तन में अम्ल है या क्षार, तो इसको किस प्रकार से, तो इसको पता करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सूचक, यानी कि इंडिकेटर। मतलब ऐसे कुछ तरीके हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि इसमें इस बर्तन में अम्ल है या क्षार है। तो सूचक क्या होते हैं, तो अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को दर्शाने वाले ही क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। तो सूचक किसी भी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं और इनका रंग या गंध अम्लीय एवं क्षारक माध्यम में बदल जाता है। मतलब कि इसका रंग बदल जाता है, जैसे कि यहाँ पर इसका रंग बदल गया, या नीला से यहाँ पर लाल हो गया, यहाँ पर लाल से नीला हो गया। तो इस प्रकार से सूचक की परिभाषा भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देख चुके हैं सूचक। यहाँ पर हमने हर एक टॉपिक को कवर कर लिया। अम्ल, क्षारक एवं लवण और सूचक नामक टॉपिक को कवर कर लिया। अब अगले आने वाले सेशन के अंतर्गत हम देखेंगे पीएच मान। तो यहाँ पर अगले टॉपिक का आपको इंतजार कर लेना है। यहाँ पर पीएच की क्लास अगले सेशन में आने वाली है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहें और हर एक अध्याय को बाकायदे समझते रहें। जय हिंद, जय भारत। एंड करते हैं यहीं पर इस सेशन को।